विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पद्म पुरस्कार 2026 से नवाजे जाने वाली लखनऊ की विभूतियों के सामाजिक योगदान और विशिष्ट उपलब्धियों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। लखनऊ केवल एक शहर नहीं बल्कि तहजीब, संवेदना और सेवा की परंपरा का प्रतीक भी है। ये वही क्षेत्र है जहां नवाबी संस्कृति की नजाकत, साहित्य कला की गहराई और मानवीय सरोकारों की मजबूत जड़ें एक दूसरे से जुड़कर एक विशिष्ट पहचान गढ़ती हैं। 2026 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत लोगों की सूची में 3 ऐसी विभूतियां शामिल हैं जिनका जीवन और कर्म इस शहर की आत्मा और भावना को दिखाता है। लखनऊ से संबंध रखने वाले जिन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, आयुर्वेदिक चिकित्सा में डॉक्टर केवल कृष्ण ठकुराल और आधुनिक चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। इन तीनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में लखनऊ की सेवा संस्कृति को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। सबसे पहले बात डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी की, जिनका जीवन लखनऊ की रंगमंचीय और सांस्कृतिक परंपरा का विस्तार है। डॉक्टर रस्तोगी का लखनऊ में जन्म हुआ और वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक भी रहे। इसके बाद उन्होंने थिएटर, फिल्म और टेलीविजन में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने दर्पण नाट्य समूह से अपने रंगकर्म की शुरुआत की थी और बाद में इश्क-ए-जादे, मुल्क, द एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री जैसी फिल्में व पंचायत आश्रम जैसी वेब सीरीजों में यादगार भूमिकाएं निभाई। डॉक्टर रस्तोगी को पद्मश्री के अलावा कई राजकीय और सांस्कृतिक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर उन्होंने आभार जताते हुए अपने अनुभव भी साझा किए। जब कोई अवार्ड मिलता है तो आपको खुशी तो होती ही है, बिकॉज अवार्ड इज ऑलवेज रिकॉग्निशन ऑफ योर वर्क जो आपने किया है। बेसिकली मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, लेकिन थिएटर मेरा शौक रहा है और शौक धीरे धीरे फिर एक जुनून में बदल गया। जब मैंने थिएटर शुरू किया था उस समय कोई ओपनिंग नहीं थी। मैं शौकिया थिएटर शुरू किया था, लेकिन उससे ऐसा लगाव हुआ कि मैं थिएटर में आगे बढ़ता चला गया। और सन 72 में जब मैंने दर्पण ग्रुप ज्वाइन किया तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर ऑफ थिएटर। अनिल कुमार रस्तोगी बताते हैं कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम उड़ान से उनको बड़ी पहचान मिली और ये सिलसिला फिल्म इश्क-ए-जादे पर नए स्तर पर पहुंच गया। जो रियल ब्रेक मुझे मिला, जिसने मुझे एक राष्ट्रीय पहचान दी, वो था कविता चौधरी का सीरियल उड़ान। वो सीरियल उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था। आई एम टॉकिंग टू ऑफ 1989 to 92। तो वो सीरियल जो उस समय के बड़े मशहूर सीरियल हुआ करते थे, हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण भी आता था उस समय। तो उड़ान मेरा सीरियल है, वो पुलिस की लाइफ के ऊपर, एंड दैट वाज मेड बाय कविता चौधरी, हुज एल्डर सिस्टर वाज एन IPS। शी रिटायर्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम उत्तरांचल। उनसे इंस्पायर्ड था, वो मदद भी करती थी। उससे मुझे SSP का रोल करने को दिया गया, वो भी लखनऊ का SSP। दैट सीरियल गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद में 1986 से मैं फिल्में भी करने लगा। सबसे पहली मेरी फिल्म थी सुधीर मिश्रा जी की, ये वो मंजिल तो नहीं, जिसको नेशनल अवार्ड। तो मेरे लिए भी फक्र की बात थी कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस फिल्म। उसके बाद में उसमें असली ब्रेक आया 2012 में, जब मुझे इश्क-ए-जादे फिल्म। इश्क-ए-जादे वाज ए टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। अपने कार्यों और सेवा से समाज में बड़ा उदाहरण स्थापित करने की कड़ी में अगला नाम है डॉक्टर केवल कृष्ण ठकुराल का, जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठकुराल का परिवार 1947 के विभाजन के बाद भारत आकर यमुनानगर, हरियाणा में बस गया। उन्होंने लखनऊ में आयुर्वेद कॉलेज से 5 साल का कठिन शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण पूरा किया। डॉक्टर ठकुराल ने कर्णभेदन तकनीक जैसे विशेष शल्य प्रक्रियाओं को विकसित किया। उनके अनुसंधान, किताबें और दवाओं पर कार्य ने आयुर्वेद की आधुनिक शल्य चिकित्सा की दिशा को बढ़ाया है। कानपुर विश्वविद्यालय में डीन और उत्तर प्रदेश आयुर्वेद व यूनानी सेवाओं के निदेशक के रूप में उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में शोध सर्जन भी रहे। पद्म पुरस्कार मिलने पर उन्होंने माता पिता और गुरुजनों का आभार जताया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इस जो प्रगति हुई या मेरा ये जो सम्मान हुआ, इसमें मेरे माता पिता का और मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद, प्रेरणा और प्रोत्साहन है। लखनऊ लंबे समय से चिकित्सा, शिक्षा और शोध का केंद्र रहा है, विशेषकर आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में। ठकुराल ने इसी परंपरा को आधुनिक संदर्भों से आगे बढ़ाया, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए केवल कृष्ण ठकुराल ने काफी मेहनत की। वो कहते हैं कि
कि गुरुजनों के मार्गदर्शन ने उनके जीवन को परिवर्तित किया। जब ये देश विभाजन हुआ तो हम लोग पाकिस्तान से उजड़ के इधर आए थे। आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो थी। हम लोग 6 महीना सड़क किनारे रहे। उसके बावजूद हमारे माता पिता ने बड़ी मेहनत की और मुझे लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ से मैंने पास किया 5 साल। 5 साल मैंने टॉप किया यहाँ पर। फिर यहाँ से पिताजी का निर्देश लेके मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ पर मैंने सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को भी इस साल पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान के माध्यम से उन्होंने न केवल चिकित्सा शिक्षा को मजबूत किया, बल्कि टीबी और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने KGMU में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग की स्थापना की और विभागाध्यक्ष के रूप में कई वर्षों तक सेवा दी। उन्हें डॉक्टर BC राय अवार्ड सहित 60 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। अपने शुरुआती जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार में सबकी इच्छा बिजनेस करने की थी, लेकिन पिता की इच्छा के कारण उन्होंने ये पेशा चुना। और मेरे माता पिता, खासकर पिता जो है बिजनेसमैन थे और घर में जितने लोग भाई बहन थे सबकी इच्छा थी कि हम लोग इसी बिजनेस को कंटिन्यू करें और हमें पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हम लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर किया। मैं क्रिश्चियन कॉलेज में आ गया और क्रिश्चियन कॉलेज से मेडिकल कॉलेज में आ गया और मेडिकल कॉलेज में तो मैं 70 में आकर के लगभग 2011 तक मैं मेडिकल कॉलेज ही में रहा। लखनऊ जैसे बड़े और विविध आबादी वाले शहर में काम करते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया कि चिकित्सा केवल तकनीक नहीं बल्कि करुणा और निरंतर सेवा का नाम है। पद्मश्री सम्मान मिलने पर उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उपलब्धि कितनी भी बड़ी क्यों न मिल जाए, व्यक्ति को जमीन से जुड़ाव और अपना कर्तव्य सदैव याद रखना चाहिए। अच्छा बर्ताव करें, मरीज को आप अच्छा डायग्नोज भी कर लेंगे, इलाज भी कर लेंगे और हर मरीज एक किताब होती है और जब मरीज ठीक होगा वो आपका, हम कहते हैं डॉक्टरों के लिए हमारा एडवर्टाइजर कौन है? 3 लोग हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट होता है जिसको हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, कैसे आप पढ़ाते हैं, तो हमारा पहला एडवर्टाइजर तो स्टूडेंट बनता है और दूसरा एडवर्टाइजर आपका मरीज खुद होता है। मरीज अगर आपसे सही हुआ तो आपका हमेशा वो गुणगान गाएगा। 2026 में लखनऊ से 3 पद्मश्री सम्मानितों का चयन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि इस शहर की साझा विरासत की राष्ट्रीय स्वीकृति है। ये सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश है कि अगर उद्देश्य सेवा हो और जड़ें अपनी मिट्टी में हो तो स्थानीय कार्य भी राष्ट्रीय गौरव बन सकता है। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना पद्म पुरस्कार 2026 से नवाजे जाने वाली लखनऊ की विभूतियों के सामाजिक योगदान और विशिष्ट उपलब्धियों पर शैलेंद्र शर्मा की